भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी वार्निंग जारी किया है और जितने भी प्रवासी बेसिकली खाड़ी देश में काम करते हैं, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, कहीं पर भी काम कर रहे हो, आपको इस अपडेट को, इस खबर को जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि भारत सरकार ने क्लियरली वार्न कर दिया है और बता दिया है कि अगर आप वहां से नहीं आते हो तो फिर भारत सरकार जिम्मेवारी नहीं लेगी, फिर भारत सरकार उस पर एक्शन कुछ भी नहीं लेगी। क्योंकि विदेश मंत्रालय ने आप लोगों को वार्न कर दिया है, दूतावास ने, भारतीय एम्बेसी ने बहुत बड़ी वार्निंग दिया है। जैसा आपको मालूम है कि अभी युद्ध रुका हुआ है, उसके बावजूद भारत सरकार ने इतनी बड़ी वार्निंग क्यों दी है, प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हर एक कामगारों तक इस तरह का वीडियो पहुंचनी चाहिए, इस तरह का न्यूज़ पहुंचनी चाहिए, ताकि उनको भी इस खबर के बारे में, इस अपडेट के बारे में पता चल सके। जैसा आपको मालूम है कि 3.5 करोड़ से ज़्यादा, 3,50,00,000 से ज़्यादा प्रवासी भारतीय अदर कंट्री में रहते हैं और 1 करोड़ तो सिर्फ खाड़ी देश में है। ये 6 कंट्री मिला के लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा प्रवासी है। दुबई, सऊदी, ओमान, कतर, बहरीन। जैसा आपको मालूम है कि विदेश मंत्रालय खुद राज्यसभा में इस डेटा को दिया है और डेटा को बताया है कि दुबई में अकेले 4.3 मिलियन भारतीय रहते हैं। उसके बाद सऊदी के अंदर लगभग 26 लाख भारतीय रहते हैं। कुवैत के अंदर इस डेटा में बताया गया है 10 लाख से ज़्यादा भारतीय रहते हैं। कतर के अंदर जो अपडेट जारी किया गया है विदेश मंत्रालय द्वारा और उनके वेबसाइट पर भी डाला गया है, कतर के अंदर लगभग 8 लाख भारतीय रहते हैं। उसी तरह ओमान के अंदर लगभग 6 लाख भारतीय रहते हैं और 3.5 लाख जो भारतीय रहते हैं वो बहरीन के अंदर है। और कुछ जो है आपको ईरान के अंदर भी बहुत सारे भारतीय रहते हैं, इराक के अंदर भी रहते हैं, जॉर्डन के भी अंदर रहते हैं। लेकिन मोटा मोटी ज़्यादा भारतीय ये 6 जो GCC कंट्री है, ये गल्फ कंट्री है, यहाँ पे, और यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। आपको मालूम है अभी 2-3 दिन से पूरी तरह शांति है, क्योंकि जो ईरान और US के बीच समझौता होने वाला था वो बिल्कुल अभी हुआ नहीं है। मतभेद अभी भी चालू है, कभी भी दोबारा हमला हो सकता है। क्योंकि जब जैसे ही हमला स्टार्ट होगा, इस बार भीषण हमले होंगे। और जो ईरान डायरेक्ट ये 6 कंट्री को ज़्यादा टारगेट करती है। जैसे दुबई में सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया ईरान की तरफ से, 2000 से ज़्यादा ड्रोन से हमले किए गए हैं दुबई के अंदर। वहाँ पे जो घायल हुए हैं, 221 लोग घायल हुए थे और 12 लोग डेथ हुए थे। उसी तरह सऊदी अरबिया पर भी बहुत ज़्यादा अटैक किया गया था, बहरीन के अंदर भी अटैक किया था। ये सारे GCC कंट्री, सारे कंट्री में ईरान वहाँ पे अटैक करता है, क्योंकि इतने बड़े जो लंबी दूरी का मिसाइल इसके पास नहीं है कि वो US तक वो चला जाए, क्योंकि वहाँ से, ईरान से और US की दूरी 12,000 किलोमीटर है। तो जो एयर बेस है, यानी आर्मी जो इसका है, US की आर्मी है, दुबई में भी है, ओमान में भी है, कतर में है। US ने खुद आंकड़ा दिया है कि हमारे जो 50,000 से ज़्यादा सैनिक सिर्फ खाड़ी देशों में है। ये 6-7 कंट्री में 50,000 से ज़्यादा सैनिक है और उसी सैनिक पर हमला वहाँ से ईरान की तरफ से किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान है, क्योंकि हम भारतीयों की तादाद जो है 1 करोड़ से ज़्यादा है, हम भारतीयों की ज़्यादा वहाँ पे कामगार जो श्रमिक है वहाँ पे काम करने जाते हैं। बहुत सारे लोग डरे सहमे, अभी तक डरे सहमे हुए हैं। तो लोग, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि अभी प्रेजेंट टाइम में क्या हम वहाँ से आ सकते हैं। तो अभी फ़्लाइट बेसिकली नॉर्मली है, अभी 2-3 दिन से फ़्लाइट कोई भी अटैक नहीं हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, नॉर्मली है। अगर आप वहाँ से छुट्टी आना चाहते तो आपकी मर्जी है, तो आ सकते हो, या फिर यहाँ से आप जाना चाहते हो वापस तो आप जा सकते हो। लेकिन इसके बाद अभी 2-3 दिन के बाद आप देख लेना, या कभी भी यह युद्ध फिर से स्टार्ट हो सकता है। क्योंकि जो इस्लामाबाद में जो समझौता हुआ था, दोनों के बीच में जो बातचीत हुआ है वो बेनतीजा साबित हुआ। वो बातचीत अभी तक मतलब क्लियर नहीं हुआ है। तो कभी भी दोनों तरफ से ये जो है हमले जारी हो सकते। तो सोच समझ के डिसीजन आप लेना, नहीं तो ऐसे भी लोग हैं जो वहाँ से आने के बाद पता चले यहाँ फंस जाए, फिर दोबारा नहीं जा पाए। या फिर ऐसे भी यहाँ से लोग हैं जो फिर सऊदी चल जाए, ओमान, कतर, बहरीन, कहीं भी चले जाओ और फिर वहाँ से आपको आने का दिल करे। क्योंकि बहुत सारे प्रवासी जो डरे हुए समय वो सोच रहे कि हम वापस अपने कंट्री चले जाए। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखना। एक शॉर्ट वीडियो आपको दिखाया और इसमें बताया गया है, ये जो दुबई की तस्वीर मैंने दिखाया, क्योंकि आपको मालूम है कि दुबई पे इतने हमले हुए थे। तो जो भी गैर कौम के, जैसे आपको मंदिर है, चर्च है, क्योंकि हर कंट्री का जो है वहाँ पे लोग रहते हैं, तो हर धर्म का सम्मान यूएई करता है। और वहाँ पे मंदिर भी बना हुआ था, चर्च भी बना था, गुरुद्वारा भी बना हुआ था। तो एक तो अबू धाबी के अंदर मंदिर था, दूसरा दुबई के अंदर मंदिर था। दुबई और अबू धाबी दोनों जगह के मंदिर को प्रेजेंट टाइम के लिए बंद कर दिया, लेकिन फिर से 14 तारीख से, 14 अप्रैल से ये खोलने का ऐलान कर दिया यूएई गवर्नमेंट द्वारा। और अगर आप दुबई में रहते हो तो
सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक ये मंदिर खुली रहेगी। आप वहाँ पे जाकर, क्योंकि अबू धाबी के अंदर बहुत बड़ी मंदिर बनी हुई है, जो लोग दुबई अबू धाबी में रहते हैं उनको पता है, तो आप वहाँ पे जाकर दर्शन कर सकते हो। दूसरा और लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, क्योंकि भारत सरकार ने बहुत बड़ी वार्निंग दिया है और भारत सरकार क्लियरली बताया है, वहाँ के जो विदेश मंत्रालय उन्होंने भी बताया है और वहाँ के दूतावास ने भी अपने नागरिकों को वार्न कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे आपको रहना सुरक्षित नहीं है। और ये खबर, क्योंकि बहुत सारे प्रवासी जो हैं वो आपको यूपी से वहाँ पे जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो सिया समुदाय के लोग हैं वहाँ पे पढ़ने जाते हैं, कुछ प्रवासी वहाँ पे काम भी करते हैं, कुछ वहाँ पे बहुत सालों से रह रहे हैं, तो उन लोगों को वार्न किया है कि जल्दी से जल्दी आप ईरान छोड़कर अपने कंट्री वापस आ जाए, आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि अभी भी फ़्लाइट वगैरह चल रहा है। लेकिन अगर आप छोड़ोगे नहीं तो फिर उसका खामियाजा आप खुद भुगतोगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। आपके भी कोई रिलेशन वाला, कोई दोस्त, कोई भी जानने वाला अगर ईरान के अंदर है तो उनको वहाँ से जल्दी भारत निकलना होगा। ये भारत सरकार ने खुद वार्निंग दिया है और जो विदेश मंत्रालय ने, वहाँ के दूतावास ने भी बताया है। बाकी खाड़ी देश में इस तरह का कोई अभी तक अपडेट नहीं है, लेकिन नज़र बनाई रखी है सरकार ने।